मामला 6 महीना पहले रिपोर्ट किया जाए। धीरे धीरे चल ठीक है। क्या बोलते हैं कहाँ आए हुए हैं आप? एसपी ऑफिस एसपी साहब से न्याय की गुहार लगाते हैं। क्या मामला है? मामला मेरे लड़के ने नंदलाल से 1,29,000 रुपया लिया था, जिसको एक हफ्ते के बाद देने के लिए बैंक में गया तो मैनेजर साहब को इस बात की जानकारी हुई। मैनेजर साहब ने कहा कि मैं नंदलाल को पैसा दिया हूँ, नंदलाल को यहीं बुला दे रहा हूँ, उसके कहने पे पैसा हमको दे दो। मैनेजर साहब ने नंदलाल को बैंक में बुलाया और नंदलाल के कहने पे हमारे लड़के अमन ने मैनेजर साहब को पैसा दे दिया। इसके बाद कुछ दिनों के बाद वो लगा प्रताड़ित करने। पैसा हमसे मैनेजर साहब का ट्रांसफ़र हो गया मऊ और पैसा हमारे लड़के से लगा मांगने। इसके बारे में मैनेजर साहब को फिर सूचित किया। मैनेजर साहब ने उसको रूम पे बुलाकर समझाया। उसने कहा कि नहीं, पैसे की कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर हमको लगा प्रताड़ित करने, एप्लीकेशन लगा देने। इसके बाद मैनेजर साहब से कहा पुलिस चौकी पर 2 सिपाहियों के बीच उसके टंकी पर बैठकर वही सुलहनामा लिखा, सुलहनामे पे अपना दस्तखत किया। इसके बाद रिपोर्ट भी लगा, सीओ ऑफिस से भी रिपोर्ट लगा, कोतवाली से भी रिपोर्ट लगा। इसके बाद फिर प्रताड़ित 1 महीने के बाद लगा करने, 1 महीने के बाद लगा फिर प्रताड़ित करने, जिसकी शिकायत मैंने जन सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा 29/7 को। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर कोतवाल साहब के सामने एप्लीकेशन लेकर पहुंचा। कोतवाल साहब ने हमको बुलाया और पूरी बात की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मैनेजर साहब को बुलाओ। मैंने मैनेजर साहब को उनके सामने प्रस्तुत किया। मैनेजर साहब ने अपना बयान दिया। इसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर लगा परेशान करने। मैंने फिर कोतवाल साहब हमको बुलाए और कहें कि तुम मैनेजर साहब से लिखित लिखवा लाओ। मैनेजर साहब ने लिखित बयान दिया। इस पर कोतवाल साहब ने रिपोर्ट भी लगाया। फिर जाकर एसपी ऑफिस से फिर FIR मामला बदलकर SC ST क्या लगा धमकी देने। ये व्यक्ति हमको इतना परेशान कर दिया है कि मैंने हम पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करने की हम सोच रहे हैं। अगर हमको न्याय नहीं मिला, हमें SP साहब से यही कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच कराकर और हमारे साथ न्याय किया जाए। मैं सत्य के साथ खड़ा हूँ। कैसा पैसा लिया गया था? पैसा जैसे कि लिया था, क्या नाम की, उससे कहकर कि हमारा कुछ काम है दे दो, हम 1 हफ्ते के बाद तुमको दे देंगे। 1 हफ्ते के बाद वो गया देने। आप मैनेजर साहब ने अपने सामने बुलाकर उसके सहमति से मैनेजर साहब पैसा ले लिए। जो नंदलाल को पैसा मैनेजर साहब ने खुद दिया था। तो आज SP साहब के आए हैं तो क्या मांग कर रहे हैं? SP साहब से आए हैं न्याय की गुहार लगाने। व्यक्ति हमको इतना परेशान कर दिया है कि ये जो नंदलाल है, ये कौन नंदलाल है? क्या है? अपने को फर्जी पत्रकार बताते हैं। नौकरी के नाम पर बहुत लोग से पैसा लिए हैं। एक केवल मैंने आदमियों को परेशान करने और जालसाजी करने का काम करते हैं। आज की डेट में उसका पेट्रोल पंप बंद हो गया था, दिया है लीज पर दिया है। 2 लोगों को लीज पर दिया था। 1 लोगों से फिर प्रताड़ित किया तो उससे उसकी बात नहीं बनी तो फिर दूसरे को दिया है। ये व्यक्ति जालसाज टाइप का है और लोगों को फंसाकर और लोगों को हमेशा मैंने हमारे दुकान पर अपने भाइयों को भेजकर जान से मारने की धमकी भी दे चुका है। ये बार SC ST का भी धमकी दिया जा रहा है। बार SC ST का भी धमकी दे रहा था, जिसके एवज में हम 2 महीना पहले मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत किए थे। कोई आपका सुनवाई नहीं हो रहा है? कोई सुनवाई हर जगह से रिपोर्ट लग गया। SP ऑफिस से भी, CO
ऑफिस से भी रिपोर्ट लग गया है, कोतवाली से भी रिपोर्ट लग गया है। इसके बाद भी ये व्यक्ति हमें बार बार प्रताड़ित करता है। अच्छा, क्या पत्रकारिता के आड़ में ये नौकरी दिलाने का काम करते हैं क्या? अपने को पत्रकार बताता है। मेरी एसपी साहब से ये भी दरखास्त है कि उसकी पत्रकारिता को चेक किया जाए कि वो पत्रकार है कि नहीं है, कि बार बार सभी अधिकारियों की अपनी पत्रकारिता का ही धमकी देता है। अच्छा, तो क्या आप चाहते हैं? हम केवल न्याय और केवल न्याय चाहते हैं। इस बारे में एसपी साहब से हमारी यही सिफारिश है कि मैं सत्य के साथ खड़ा हूँ। अब देखता हूँ कि झूठ हावी होती है कि सत्य हावी होती है, हमको बस यही देखना है।